देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। गुजरात के शहर शहर सैलाब की मार से इन दिनों जूझ रहे हैं। वहीं भारी बारिश से जूनागढ़ में हालात बेहद खराब हैं। बारिश के पानी से हर तरफ इस समय हाहाकार नजर आ रहा है। गुजरात के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से हालात बेहद खराब हैं। जूनागढ़ में भारी बारिश ने जमकर तांडव मचाया है। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। सोसाइटी के भीतर गाड़ियां डूबी डूब नजर आ रही हैं। सड़क पर सैलाब के बीच कार की हालत देखिए, कैसे सैलाब ने तबाही मचाई है। वहीं नवसारी में जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। बारिश के पानी की धार सड़क पर इतनी तेज थी कि कुछ भी टिक नहीं पाया। गोदाम में रखा सिलेंडर सड़कों तक पहुंच गया। पानी की तेज धार में भारी भरकम सिलेंडर कागज की तरह बह गया। जूनागढ़ में रिकॉर्ड बारिश ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हर तरफ बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बारिश की वजह से बांधों और नदियों में जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ने से गांव और शहरों में पानी भर गया है। मवेशियों के पानी में बहने की तस्वीर भी सामने आई है। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश ने जहां जमकर तांडव मचाया है, तो वहीं अहमदाबाद में बारिश का पानी एयरपोर्ट तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें अभी और बढ़ सकती हैं। भारी बारिश के बाद अहमदाबाद का भी बुरा हाल है। यहाँ पर कई जगहों पर पानी भर गया। एयरपोर्ट पर भी बारिश का पानी घुस गया। लोग जिस जगह पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, वहाँ पानी ही पानी नजर आया। जूनागढ़ के निचले इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया। शहर के भवनाथ इलाके में इसका सबसे ज्यादा असर हुआ। यहाँ कई जानवर पानी के तेज बहाव में बह गए। लोग तो जान बचाकर घरों में चले गए, लेकिन ये बेजुबान खुद को कैसे बचा पाते। जूनागढ़ में भारी बारिश के चलते सीएम ने आपातकालीन बैठक बुलाई। राहत और बचाव कार्य के लिए दूसरे जिलों से मदद भेजी जा रही है। प्रभावित लोगों के लिए फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है। गुजरात में बारिश और बाढ़ से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 4 घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और मछुआरों को 26 जुलाई तक समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी जारी की है। और बारिश के कारण हथनीकुंड बैराज से भी पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली के निचले इलाकों में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलजी सेना से यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर बातचीत की है। साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। दिल्ली में फिर यमुना का पानी लोगों के लिए मुसीबत बन सकता है। हथनीकुंड बैराज से 2.9 लाख लीटर क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने यमुना से सटे दिल्ली के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। वहीं यूपी में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से नोएडा, गाजियाबाद में नदी किनारे बसे रिहायशी इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। देर रात हिंडन नदी का पानी लोगों के घरों और गलियों तक पहुंच गया। पुलिस ने लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। जो हिंडन नदी के किनारे के जो एरियाज है, उन एरियाज में कुछ जो लोअर लाइंग एरियाज है, उसमें बस्तियों में कुछ पानी घुस आया है। कुछ जगहों से घरों से लोगों को खाली कराया गया है। अभी तक कोई ऐसे डेंजरस लेवल तक पानी किसी भी बस्ती में नहीं पहुंचा है। और चलिए अब आधा दिन पूरी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली के बाद महाराष्ट्र की, जहां भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों तक राज्य में बारिश का दौर जारी रहेगा। यवतमाल जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। जरा 1 मिनट में देखिए जी न्यूज की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश ने भीषण तबाही मचाई है। बारिश के दौरान अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अब भी लापता हैं। लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भरा है। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की महागांव तहसील में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए। यहाँ सैलाब में करीब 45 लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। शनिवार को मुंबई में जोरदार बारिश से कुर्ला, चैंबूर, अंधेरी में जल जमाव हो गया। महाराष्ट्र के कई जिलों में बीते 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है।
मौसम विभाग ने यवतमाल, रायगढ़ और नागपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और केवल महाराष्ट्र ही नहीं, देश के कई राज्यों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है, इसकी आशंका जताई गई है। और इस बीच जम्मू कश्मीर में भी बारिश की वजह से चिनाब नदी इन दिनों उफान पर नजर आ रही है। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। मध्य प्रदेश, यूपी, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में लगातार हो रही बरसात से सैलाब के हालात बन रहे हैं। एमपी के रतलाम में बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी का तेज बहाव देखा जा रहा है। सड़कें जलमग्न हैं, ऊपर से पानी बह रहा है। आलौट के विक्रमगढ़ शिव मंदिर में भी 3 फीट से ऊपर जल भराव हो गया है। मंदिर में भगवान शिव और नंदी जी डूबे हुए हैं। तस्वीरें बिजनौर के भागूवाला इलाके की हैं। यहाँ यात्रियों से भरी बस तेज धार में फंस गई है। स्थानीय लोगों ने जेसीबी बुलवाया और इमरजेंसी गेट से एक यात्री को सुरक्षित बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी उफान पर है। नदी की तेज बहाव की वजह से कई इलाकों में भारी कटान हो रहा है। कई इलाकों में नदी का पानी घुस गया है। वहीं डोडा में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है। प्रशासन की टीम लोगों की मदद कर रही है। लेह लद्दाख में भी बरसात का पानी कई घरों में घुस गया है। लोगों की मदद के लिए सेना के जवान जुटे हुए हैं। कई जगह पर लैंडस्लाइड भी हुई है। मध्य प्रदेश के रतलाम ही नहीं, खरगोन में भी मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात नजर आए हैं। भारी बारिश की वजह से एनडीआरएफ को रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खरगोन में तेज बरसात के बाद नदी नाले सब उफान पर हैं। कई गांव यहां पर बाढ़ की चपेट में हैं। भारी बरसात के बाद कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। यहां किसानों की फसल बाढ़ में डूब चुकी है। नदी के तेज बहाव से कई इलाकों में भारी कटान हो रहा है। कई इलाकों में नदी का पानी घुस चुका है। लोग जान को जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हो गए हैं। ये इधर नीचे तालाब के नीचे सब पूरा यहाँ से वहाँ तक मिट्टी बह गई है। वहीं हरदा में मूसलाधार बरसात के बाद निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। पहेट कला इलाके में एक बाइक सवार पुल पार करते समय नदी में बह गया। युवक की तलाश में एनडीआरएफ जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पानी की तेज बहाव और बरसात की वजह से रेस्क्यू में मुश्किलें आ रही हैं। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 11 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है। लिहाजा बाढ़ बरसात से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और बाढ़ और बारिश के बीच एक मुसीबत भरी खबर जो है वो बिहार से भी आ रही है, क्योंकि नालंदा के कुलगांव में खेलने के दौरान 3 साल का मासूम बोरवेल में गिर गया। बच्चे को निकालने की कोशिशें इस समय भी जारी हैं। जेसीबी मशीन की मदद से खुदाई का काम चल रहा है। नालंदा में 3 साल का मासूम बच्चा खेलते समय बोरवेल में गिर गया। दर्दनाक घटना कुलगांव इलाके की है, जहां सुबह खेलते समय बच्चा बोरवेल के अंदर जा गिरा। खौफनाक घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि बच्चा 40 फीट गहरे बोरवेल में फंसा हुआ है। बच्चे की पहचान डोमन मांझी के पुत्र शिवम कुमार के रूप में हुई है। बच्चे के परिजनों के मुताबिक बच्चा अपनी मां के साथ बोरवेल के बगल वाले खेत में गया था। उसी दौरान बच्चा खेलते खेलते बोरवेल में जा गिरा। बच्चा अभी जीवित है। जो आवाज तो रोने का आ रहा है, 40-50 फीट हो सकता है, वो एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, लेकिन रस्सी जो गया और पकड़े हुए बच्चा उसके हिसाब से 40-50 फीट होगा। फिलहाल मेडिकल टीम्स भी ऑक्सीजन सुविधा के साथ मौके पर मौजूद हैं। बोरवेल में बच्चे को पाइप के जरिए ऑक्सीजन दिया जा रहा है। बोरवेल से बच्चे को निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीन से खुदाई हो रही है। बोरवेल के बगल में एक अलग रास्ता बनाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स भी मौके पर पहुंची हुई हैं। और अब आधा दिन पूरी खबर में बात करेंगे सीमा हैदर की, जो पाकिस्तान से आई। भारत आने के उसके रूट मैप को लेकर जो सारी तैयारी थी और प्लानिंग थी, वो दरअसल उसके पति सचिन की थी। सचिन के ही बताने पर सीमा काठमांडू पहुंची थी और दोनों ने होटल वालों से दोस्ती की और उसका वीडियो भी बनाया। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर रोजाना खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं। सीमा के भारत में एंट्री करने को लेकर कई राज हैं। ताजा खुलासा हुआ कि सीमा के पति सचिन ने ही उसे भारत में आने का रूट मैप बताया था। अभी तक की जांच से मालूम चला
कि सीमा हैदर जब पहली बार पाकिस्तान के कराची से शारजाह होते हुए नेपाल आकर सचिन से मिली थी तो वो काठमांडू के न्यू विनायक होटल में रुकी थी। काठमांडू में वो 10 मार्च से 17 मार्च तक सचिन के साथ रुकी थी। ये होटल सचिन ने भारत से पहले काठमांडू आकर बुक किया था। जब सचिन न्यू बस पार्क अड्डे पर आकर रुका था तब होटल के मालिक भत्ता बहादुर ही उसे लेकर होटल गया था। होटल में सीमा के आने के बाद सचिन और सीमा ने होटल वालों से दोस्ती की और वीडियो भी बनाए। ये भी खुलासा हुआ कि होटल मालिक ने ही सचिन और सीमा को बताया था कि भारत जाने के लिए काठमांडू की बजाय पोखरा से बस लेनी पड़ेगी, क्योंकि काठमांडू से रास्ता काफी लंबा है और सिक्योरिटी चेकिंग भी ज्यादा होती है। इसी के बाद 11 मई को सीमा पाकिस्तान के कराची से दुबई के रास्ते नेपाल में काठमांडू पहुंची और फिर वहीं से छोटी टैक्सी से पोखरा पहुंची। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़की है। चूड़ाचांदपुर के इलाके के अंदर 2 समुदायों के बीच फायरिंग हुई है और चूड़ाचांदपुर के तुंग इलाके के अंदर हिंसा हुई है। फायरिंग के बाद इलाके में तनाव जैसी स्थिति अभी भी बनी हुई है। मणिपुर में 2 महिलाओं से हैवानियत का मामला भी शांत भी न हुआ था कि राज्य में एक बार फिर से हिंसा भड़की है। चूड़ाचांदपुर के तोरबुंग इलाके में 2 समुदायों के बीच फायरिंग हुई है। यहाँ रात के अंधेरे में गोलियों की आवाज सुनी गई। अंधेरे में हुई फायरिंग की वजह से कौन किस पर फायरिंग कर रहा था ये मालूम नहीं चला। फायरिंग के बाद से ही इलाके भर में तनाव के हालात बने हुए हैं। वहीं 2 महिलाओं से हैवानियत के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किया गया नाबालिग बताया जा रहा है। पुलिस ने 6ठे आरोपी को मणिपुर के थौबल जिले से गिरफ्तार किया। पकड़े गए 6 आरोपियों में से 4 आरोपियों को कोर्ट पहले ही 11 दिन की पुलिस रिमांड में भेज चुकी है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मणिपुर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने उन्हें मणिपुर का दौरा करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। स्वाति मालीवाल आज मणिपुर के दौरे पर जाने वाली थी। मणिपुर सरकार का जो सुझाव है कि मैं अपने डिसीजन को रिकंसिडर करूं, उसके बारे में मैंने काफी सोचा और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं मणिपुर जा रही हूं। 4 मई को मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ एक खास समुदाय के लोगों ने ऐसी दरिंदगी की जिसके बाद देश भर में आक्रोश है। पीड़ित महिलाओं के एक के पति ने जी न्यूज से खास बातचीत की और उस काले दिन का पूरा दर्द बयां किया। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आज जी न्यूज पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस काले दिन की कहानी जब कुछ वहशी दरिंदों ने बेटियों के साथ ऐसी हरकत की जिसे देखने के बाद देश भर में आक्रोश है। पीड़ित महिलाओं में से एक के पति ने 4 मई की वारदात का शर्मनाक सच जी न्यूज को बताया। मेरा बीबी है और जो 21 साल का लड़की है, इनको कपड़ा उतरने लगाए, नांगा से इनको घेरा और बलात्कार शुरू किया। उसका छोटा भाई ने उसको बचाने को, उसका दीदी को बचाने के लिए गया है तो इनको बाप बेटा को जान से मार दिया। पीड़िता के पति के मुताबिक जब महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था तब उन्होंने पुलिस से मदद भी मांगी थी, लेकिन उनकी गुहार अनसुनी कर दी गई। और मणिपुर को लेकर हुई हिंसा के बाद दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में कांग्रेस एक दिन का मौन व्रत रख रही है। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में काली पट्टी बांधे हुए शामिल हुए हैं और विरोध जता रहे हैं। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मौन व्रत रखा जा रहा है। अगर आप देखें तो जो कांग्रेस के जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के खास तौर पर जो बड़े नेता हैं इस वक्त स्टेज पर हैं और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ में और भी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता आएंगे और मौन व्रत एक तरीके से रखा जा रहा है। अगर यहाँ पर आप देखें तो लोग यहाँ पर काफ़ी आए हुए हैं और 2 बजे तक ये कार्यक्रम चलना है। और जो सबसे बड़ी बात यही है कि जो ये यहाँ पर इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि आखिर सरकार क्यों चुप है, सरकार क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है। लगातार जो कांग्रेस है और बाकी अपोजिशन पार्टीज हैं वो सरकार के ऊपर हमलावर हैं और गृह मंत्री अमित शाह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो ये कह रहे हैं कि वो क्यों खामोश है इस मामले में, क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं और क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। कैमरामैन धीरेन्द्र साहू के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।